हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है। तो फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको सोल्व करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन के। ओके, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके 2025 में बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो यहाँ लिख लेता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MIQ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि एक आदमी है, उसकी हाइट है कुछ 1.5 मीटर। ओके, ये आदमी है, इसकी हाइट है, इससे 28.5 मीटर दूर एक बिल्डिंग है। उसकी हाइट हमें पता नहीं, क्वेश्चन में ये निकालना है कि इसकी हाइट क्या है। और क्या क्या दिया गया था क्वेश्चन में कि ये आदमी जब इस बिल्डिंग के यहाँ पर देखता है ना, तो जो ये एंगल बना था, ये वाला एंगल, ये कितना दे रखा है? 45 डिग्री दे रखा है। ऐसा कुछ क्वेश्चन में है। बोला कि इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल है। देखो क्या करेंगे कि यहाँ से हम लाइन खींचेंगे एक बार। तो ये आदमी की हाइट पता है कितनी है? 1.5 मीटर। तो ये भी कितनी होगी? 1.5 मीटर। ओके, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 1.5 मीटर। ओके, अब क्या करें हम कि इस और इसकी इसकी ये कितनी लंबाई? 28.5 मीटर। तो क्या यहाँ से यहाँ भी होगी ना 28.5 मीटर। तो मैं लिख लेता हूँ 28.5 मीटर। ओके, अब क्या करें कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि देखो ये क्या दिख रहा है? ट्राइंगल दिख रहा है। ट्राइंगल का ये एंगल ये कितना है? देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है। ओके, इसका ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। और ये हमें पता है, इसकी लेंथ पता है कितनी है? 28.5 मीटर। तो हम ये निकाल सकते हैं। ओके, कैसे निकालेंगे? टेन थीटा इक्वल टू दिस हाइट डिवाइड बाई दिस बेस। क्योंकि क्या होता है, हमने पढ़ा था लाल बट्टा कक्का से। अगर आपको ये हम समझ में नहीं आ रहा है तो पिछले वाले वीडियो में जाकर देख लीजिए, वहाँ मैंने अच्छे से समझाया। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? L बाई ए। L क्या है? लेंथ, ये वाली हाइट कितनी हमें पता नहीं, तो इसको मान लेता हूँ मैं x। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? x डिवाइड बाई बेस कितना? a 28.5। यहाँ लिख लूँ मैं 28.5। ओके, और ये एंगल टेन थीटा कितना? 45 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख लूँ 45 डिग्री। अब आपको पता है उस टेबल से कि टेन 45 की वैल्यू क्या थी? 1 इक्वल टू दिस x डिवाइड बाई 28.5। तो इस x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 28.5 मीटर। अब हमें पूछा क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा था? इस बिल्डिंग की लेंथ कितनी टोटल, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? तो क्या हो जाएगी? x प्लस 1.5 मीटर। तो मैं क्या लिख लूँ यहाँ पर? बिल्डिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी? दिस 28.5 प्लस 1.5। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 30 मीटर। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी टाइप का कुछ है, उसमें भी आपको यही फॉर्मूले लगाने और सोल्व करना है। तो देखो थोड़ा सा अलग है बट हम करते हैं सोल्व। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि एक ट्री है, ट्री की हमें लेंथ नहीं दे रखी, सॉरी ट्री की लेंथ दे रखी। कितनी दे रखी? एक ट्री था, ओके ऐसा कुछ था, इसकी लेंथ दे रखी है हमें। इसकी लेंथ मान लेते हैं 45 मीटर। इस ट्री की लेंथ 45 मीटर दे रखी है। और अब क्वेश्चन में दे रखा है कि हवा आने के कारण ना पेड़ यहाँ से, ट्री यहाँ से टूट गया बीच से। ओके,
अब टूटा कहाँ से वो क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, बीच से कहीं से टूट गया और फिर गिर गया और फिर इस सरफेस से कितना एंगल बना रखा है, 30 डिग्री एंगल बना रखा है। ओके, अब ये टूटने के बाद कैसा दिखेगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब ये टूट जाएगा, हमें पता नहीं कहाँ से टूटा, बट यहाँ से मान लेते टूट गया है ना, यहाँ से टूट गया तो ये नीचे गिर जाएगा जमीन पर इस टाइप से। ओके, और फिर क्वेश्चन में दे रखा था कि ये एंगल ना 30 डिग्री बना रहा है सरफेस से। ओके, अब पूछा कि वो पेड़ यहाँ से यहाँ मतलब कितनी दूरी पर, कितनी लेंथ पर टूटा है पेड़। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्या था कि एक ट्री था, वो हवा के कारण कहीं बीच से टूट गया। जो पहले ट्री की लेंथ थी वो थी 45 मीटर, अब कहीं बीच से टूट गया और एंगल बना रखा है 30 डिग्री। तो हमें पूछा कि कितनी दूरी से टूटा है, जमीन से कितनी दूरी से टूटा है, हमें ये लेंथ निकालनी है। ओके, तो कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता नहीं ये कितनी है लेंथ, पर हम इसको मान लेते हैं x। ओके, मैं यहाँ मान लेता हूँ x, ये x मान ली तो हम ये बता सकते हैं, क्योंकि देखो पूरी ट्री का लेंथ कितनी थी, पूरी ट्री की लेंथ 45 मीटर, उसमें से मैंने ये निकाल ली तो ये कितनी बची 45 माइनस एक्स। आई होप आपको समझ में आएगा, 45 माइनस एक्स, तो इसको लिख लो 45 माइनस एक्स। ओके, ये समझ में आ गया होगा। अब ये क्या बना, एक फिर से ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल बन गया तो मैं इसमें क्या लगा दूं, इस वाली भुजा और इस वाले में क्या रिलेशन होता है, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया। तो ये होता है हाइट और ये होता है आपका हाइपोटेन्यूस। ओके, हाइट और हाइपोटेन्यूस में क्या रिलेशन है, तो ये होता है साइन थीटा इक्वल टू हाइट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। ओके, अब थीटा क्या है यहाँ पर 30 डिग्री, तो मैं लिख लेता हूँ साइन 30 डिग्री इक्वल टू हाइट कितनी है x डिवाइड बाय ये कितना हाइपोटेन्यूस 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय 45 माइनस एक्स। तो इसको मैं इधर ले चलूँ, इसको इधर ले चलूँ, तो ये क्या जाएगा 45 माइनस 45 माइनस एक्स इक्वल टू 2x। तो यहाँ से क्या जाएगा 45 इक्वल टू एक्स उधर ले गया तो क्या आ गया 3x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिवाइड बाई 3, मतलब कि x की वैल्यू आ जाएगी 15। ओके, x की वैल्यू आ गई 15, ये रहा हमारा 15, मतलब कि सरफेस से कितनी ऊंचाई से कितने हाइट से टूटा था, 15 मीटर हाइट से टूटा था। ओके, आई होप एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे आपके, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, आपको सिर्फ समझना है। ओके, अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन से चलते हैं, और आप हाँ इनको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो एक बार करके जाना, दोबारा वीडियो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार। एक इस टाइप से क्वेश्चन आता है आपके 2 नंबर का, देखिए कैसे किस टाइप से आता है कि आपको अगर क्वेश्चन में दे रखा होगा कि साइन ए, जैसे क्वेश्चन में दे रखा होगा कि साइन ए इक्वल टू दे रखा है आपको 3/4। ओके, तो कैलकुलेट कीजिए, क्या करना है, कोस ए और टेन ए।
कोस ए और टेन ए, इसकी वैल्यू निकालनी है। एक तो कोस ए की वैल्यू निकालनी है और टेन ए की वैल्यू निकालनी है। तो इसको कैसे करेंगे हम सोल्व, देखते हैं। जब भी आपको इस टाइप से देगा कुछ भी, साइन ए इक्वल टू 3/4, टेन ए इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू कुछ समथिंग 5/6, इस टाइप से आपको क्या करना है, ट्राइंगल बना लेना है। सिंपल सा ट्राइंगल बना लिया। ट्राइंगल के बाद क्या करना है, एक एंगल आपको ये ए दे रखा है तो यहाँ ए मान लेना है। और अब पता होना चाहिए साइन ए इक्वल टू क्या होता है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, L बटा L बाई के, मतलब कि हाइट बाई हाइपोटेनियस। L बाई के होगा तो L कितना है यहाँ पर देखो 3 और K कितना है 4। ये लिख लूँ मैं 3, ये लिख लूँ 4। अब यहाँ से मैं क्या करूँ, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, ये पता है ना 14 का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो मैं ये निकाल लूँ बेस, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट मैं बेस इक्वल टू लिख रहा हूँ, रूट के अंदर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस 9 मतलब कितना हो गया 7 इक्वल टू बेस, ये वैल्यू आ गई हमारे पास √7। यहाँ तक समझ में आ गया। अब सिंपल है, क्या निकालना है, कोस ए। कोस ए क्या होता है, क्या होता है कोस ए, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लें। कोस ए होता है हमारा ये ए बाय के, मतलब कि बेस बाय हाइपोटेनियस। तो हमारा कोस ए हो जाएगा, बेस कितना है √7 और हाइपोटेनस कितना है 4 और क्या पूछा है 10 है। 10 है क्या हो जाएगा, 10 तुम्हारा क्या होता है, 10 ए इक्वल टू होता है L बाय ए। L क्या है 3, ए कितना है √7। ओके, दोनों निकल गए। अगर मैं इसकी जगह और भी कुछ पूछता कि कोसेक क्या होता है, कोसेक ये बताइए, तो कोसेक ये बता सकते थे आप, क्या होता है साइन का उल्टा, है ना, रिवर्स। तो क्या हो जाएगा, ये 3/4 है तो ये हो जाएगा 4/3। सिंपल, ऐसे सेक भी निकाल सकते हैं, कोड भी निकाल सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर का, तो आप याद रखना इस टाइप से निकालना है बेसिक। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 2 10 30 डिवाइड बाय 1 + 10² 30। इस टाइप में हम क्या करते हैं, उस टेबल को याद रखनी होती है और उससे हम वैल्यूज में केवल पुट करके सोल्व कर देते हैं। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कैसे। इस क्वेश्चन में दे रखा था कि इसका आंसर निकालो 2 10 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 + 10² 30 डिग्री। ओके, इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसमें 30 डिग्री उस टेबल से देखकर यहाँ बस वैल्यू रखनी, वैल्यू पुट करनी, सिंपल है, कुछ नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 × 10 30 की वैल्यू क्या होती है, उस टेबल में से देखकर याद करो क्या होती है, 1/√3 1/√3 डिवाइड बाय 1 + 10² 30। 10 30 कितना होता है 1/√3, तो इसका स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर। इसको सिंपल कर देना बस, क्या आ जाएगा 2/√3 डिवाइड बाय 1 + 1/3
1/√3 का स्क्वायर 1/3, इसको इससे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2/3√3 डिवाइड बाई ये कितना आ जाएगा 3 + 4/3। तो इससे क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 2/√3 इंटू ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 3/4। तो देखो यहाँ √3 से ये 3 के टच बचे √3, 2 से ये के टच बचे 2, तो क्या बचा √3/2। इस टाइप से सिंपल सोल्व करना है और कुछ नहीं करना। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आने में आ सकता है इस बार, तो ध्यान से देखना। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन में देखा, मैं पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ, देखता हूँ किस टाइप से आता है। इफ 10a + b = √3 है एंड 10a - b = 1/√3 है, तो जो तुम्हारा a और b है वो क्या है, a + b है जो क्या है 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से कम है, ये दे रखा है। तो क्या पूछा है कि फाइंड a and b, a और b निकालना है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वही आपको टेबल याद होनी चाहिए। अब टेबल याद नहीं होगी तो आपको क्वेश्चन नहीं होगा नहीं, तो टेबल याद होनी चाहिए। देखो 10a + b क्या है, ये थीटा ही तो है, a + b मिलाकर थीटा है कुछ, tan θ = √3। अब tan θ = √3 कब होता है, tan की वैल्यू √3 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेबल से देखा बताइए, जब थीटा की वैल्यू होती है 60 डिग्री। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि थीटा = 60, और थीटा क्या है हमारा a + b, तो a + b = हो गया 60 डिग्री। ओके, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ये हो गया a + b = 60 डिग्री। ऐसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, चलो मैं बता देता हूँ कैसे लिखना, जैसे कि 10a - b = 1/√3। ओके, और 10 1/√3 का बताए, जब 10 की वैल्यू 10 एंगल कितना होता है 30 डिग्री, तो यहाँ लिख लेता हूँ 10 30 डिग्री, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर मतलब ये भी इसके बराबर, तो a - b = क्या आएगा 30, a - b = आएगा 30। देखो एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दो अननोन, इसको सोल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी, देखो ये वाली मैं यहाँ लिख लेता हूँ a - b = 30 डिग्री। ओके, अब क्या करूँ, इसको मैं क्या करूँ, जोड़ दूँ, इसको जोड़ देता हूँ। तो देखो a और a कितना हो जाएगा 2a, और b और -b कितना हो जाएगा, कट जाएगा तो 0, और ये कितना हो जाएगा = 60 + 30 कितना हो जाएगा 90। ओके, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगी 90/2, a की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। अब तुम्हारे पास a की वैल्यू आ गई, तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी इन दोनों में से, तो कहीं पे भी a की जगह 45 डिग्री पुट कर दो। तो मैं यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में लिख लेता हूँ, तो देखो क्या था आपका a + b = 60 डिग्री, a की जगह 45 रख लेता हूँ, प्लस b = 60 डिग्री, तो तुम्हारा b आ जाएगा, वो आ जाएगा 60 - 45, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 डिग्री 15 डिग्री। ओके, यहाँ से a और b आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। एक लास्ट साइड कुछ और कॉन्सेप्ट है, 3 फॉर्मूले है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, उससे आपको कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चन सोल्व होंगे। प्रूव करने वाले क्वेश्चन कुछ सिंपल होते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं, बट आपके जो आएंगे एग्जाम में वो सिंपल आएंगे। कुछ हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप से सॉल्व होते हैं।
उससे पहले 3 फॉर्मूले याद रखना हमेशा। एक तो आपको याद ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, नहीं सेक नहीं, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 10। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल होता है तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा। और एक और फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है तुम्हारा कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, ये तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, स्टार मार्क कर लेना। इससे कुछ प्रूव होगा, बाकी हम आगे कॉन्सेप्ट जानेंगे उससे भी प्रूव होगा। तो क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ पर। तो इस फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सोल्व होता है। तो आपका एक क्वेश्चन है कि कुछ ऐसा दे रखा है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन मार्क। अब ये दे रखा है आप, तो आपको घबराना नहीं है। देखिए इन फॉर्मूले से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या आप पता कर सकते हो क्या? देखो सेक स्क्वायर और 10 स्क्वायर कौन सा फॉर्मूले में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ कि 9 और 9 को क्या करूँ, कॉमन ले लूँ। तो देखो 9 और 9 को कॉमन ले लिया, तो क्या बने यहाँ पर क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमें पता नहीं, छोड़ो अभी इसको सोल्व करते हैं। ये आ गया। अब देखो ये कहीं फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये वाला। अगर मैं इस 10 स्क्वायर को इधर ले आऊँ तो क्या बनेगा, देखना ये सेक स्क्वायर माइनस ये 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बचा, इक्वल टू केवल 1 बचा ना, तो मैं 1 लिख लेता हूँ। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब क्या बना 9 इंटू 1, इसकी जगह 1 आ जाएगा। तो क्या आंसर क्या आया 9, आपका ये आंसर रहा, ठीक है। ऐसे ही मैं कुछ 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं प्रूव करने वाले कि कैसे प्रूव करते हैं। ओके, तो देखिए एक क्वेश्चन है, उसको हम प्रूव करना है, तो जल्दी से करते हैं प्रूव और आपको फ्री करते हैं कुछ टाइम में। इससे पहले 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है इस टाइप से कि देखना कि कुछ देर का कि साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या प्रूव करना है, ये 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो सिंपल है, हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे इसको, तो देखो स्क्वायर स्क्वायर इधर इधर दोनों साइड स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला पता है क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए स्क्वायर मतलब कि साइन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि कोसेक ए का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। ओके, ये हमने ये वाला है अभी तक का ये पूरा। अब यहाँ ये खोलेंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा प्लस कोस
कोस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 कोस है सेक है। ओके, ये लंबा नहीं है, डरना मत इससे। तो अब क्या है देखना, इसको मैं यहीं लिखता हूँ, साइन स्क्वायर है प्लस ये लिख लिया मैंने साइन स्क्वायर है। मैं यहाँ से क्या करूँ, कोस स्क्वायर को यहाँ लिख लूँ, कोस स्क्वायर है। ओके, तब ये भी लिख लिया। अब क्या करूँ मैं, इस कोसेक स्क्वायर को लिख लूँ, कोसेक स्क्वायर ए। ओके, यहाँ से सेक भी लिख लेता हूँ, सेक स्क्वायर है, मतलब ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब बचा क्या, ये 2 साइन ए इंटू, अब क्या लिखना है, कोसेक ए। आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि साइन ए का रिवर्स होता है कोस ए। कैसे, ये से साइन इक्वल टू 1 कोसेक ए। तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूँ, इस कोसेक ए की जगह मैं 1 साइन ए लिख लेता हूँ। ओके, तो क्या हो जाएगा, 1 साइन ए प्लस ये तुम्हारा हो गया। अब बचेगा ये, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 इंटू ये कोस ए इंटू सेक को भी क्या लिख लेता हूँ, 1 कोस ए, 1 कोस ए। अब देखना क्या होता है, ये जो तुम्हारा कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया, कोस ए से कोस ए कट गया, यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर बचा 2, 2 + 2 हो गया। मैं यहाँ ऐसा लिख रहा था 2 + 2। ओके, अब देखना साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1। तो मैं इसकी जगह पे लिखता हूँ 1। तो क्या हो गया, देखो 1 और इस कोसेक स्क्वायर को क्या लिख लेता हूँ मैं, पिछले अभी फॉर्मूला बताया था, इसको मैं क्या लिखता हूँ, 1 + कोट स्क्वायर है, तो 1 + कोट स्क्वायर है प्लस इस सेक बचा है, इसको क्या लिखता हूँ मैं, 1 + tan स्क्वायर है। ओके, तो देखना कितना हो गया, 1 और 1 2 और 1 3 + 2, 3 + 2 5 + 2 7, क्या हो गया 7 प्लस, अब यहाँ पर क्या बचा, ये tan स्क्वायर और ये कोट स्क्वायर, तो इसको लिख लेते हैं tan स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है। तो ये क्या आ गया हमारा, RHS के बराबर आ गया ना, LHS वाला RHS के बराबर आ गया, प्रूव हो गया। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं LHS = RHS। ओके, सिंपल था, ऐसे ही बस वो 3 फॉर्मूले याद रखने और उनको सिंपल कर देता ना। अगर आपको कहीं पे भी और भी स्क्वायर दे दे अलग क्वेश्चन में, तो स्क्वायर खोल देना है और सिंपल कर लेना है, बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे। तो हम एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो उसके बाद वाइंड अप करते हैं। ओके, तो गाइस आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता लेता हूँ, उसके हिसाब से अगर कोई प्रूव करने वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसी टाइप से सोल्व करना है, ठीक है। कि क्वेश्चन किस टाइप से कुछ भी आ जाएगा प्रूव करने के लिए, कि प्रूव कीजिए 1 + सेक थीटा अपॉन tan थीटा = समथिंग कुछ भी आ जाए। आपको क्या करना है, अगर कुछ नहीं आ रहा है ना, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि जो भी सेक कोसेक tan कोट ये है ना, उनको सबको साइन और कोस में चेंज कर लेना, सबको LHS वाले को और RHS वाले को, दोनों को साइन और कोस में चेंज कर लेना। तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, डेफिनेटली बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।